हेलो एवरीवन, आप सभी का टैपिंग टैरो चैनल में तहे दिल से मेरा स्वागत है। आज एक बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन आपसे देना चाहती हूँ। इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम अपनी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज़िंदगी में निकलते हैं, आध्यात्मिक जीवन में निकलते हैं, उसी तेज़ी और गति से हमारा यूनिवर्स हमें हेल्प करने के लिए आता है। अब कुछ स्पिरिचुअल बीइंग्स को भेजते हैं, कुछ एनिमल्स और कुछ एंसेस्टर्स स्पिरिट्स भी हमसे कनेक्ट करके हमें उस पाथ पर बने रहने की प्रेरणा देते हैं। अब क्योंकि स्पिरिचुअल बीइंग्स की हम जैसी लैंग्वेज तो है नहीं, तो इसलिए वो हमें कई और अलग अलग वे में हमसे कनेक्ट करते हैं। वो वेज क्या हैं? वो वेज हैं एंजल नंबर्स, एनिमल, स्पिरिट, फेदर और अलग अलग तरीके के और भी बहुत सारे वेज हैं। तो आज मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वे के बारे में आज बात करना चाहती हूँ, वो है एंजल नंबर। लेकिन एंजल नंबर को, इस टॉपिक को भी मैंने थोड़ा स्प्लिट करा है। एंजल नंबर को मैंने टुकड़ों में तोड़ के, सबसे पहले मैंने चाहा कि नंबर्स का आपको पता होना चाहिए कौन सा नंबर किस चीज़ से कनेक्शन रखता है। नंबर्स की इम्पोर्टेंस मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। हर एक नंबर अपने आप में एक मैसेज रखता है ना। हर एक नंबर की एक अपनी बोली है, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक नंबर 0 से 9 तक जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं, उनकी क्या ताकत है, उनकी क्या बोली है और वो क्या इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 की। नंबर 1 हमें क्या बताता है? नंबर 1 जब भी हमें इसका कॉम्बिनेशन एज अ एंजल नंबर दिखता है, जैसे 1 1 1 1 या फिर 1 2 1 2, क्योंकि मैं हर एक नंबर को आपके सामने उसकी क्वालिटीज़ बता रही हूँ, तो सबसे पहली क्वालिटी, सबसे पहला संदेश, मैसेज नंबर 1 आपको देता है कि येस यू हैव लीडरशिप क्वालिटी। आपने अगर कोई भी काम शुरू किया है तो आपको उसके साथ जस्टिस, उस काम को जस्टिस तरीके से पूरा करने की पूरी काबिलियत है। आपके अंदर पोटेंशियल भी है। आप जो भी काम आपके विचारों में है या आप जो सोच रहे हैं, उसको आप पूरी तरीके से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव पोटेंशियल टू। इंडिपेंडेंस, आप टाइम आ चुका है कि अपनी ही दूषित विचारों से निकल के आप एक स्वतंत्रता के साथ आत्ममंथन करें, सोचें, विचार करें और क्या कर सकते हैं अपने जीवन में। दूसरा है न्यू बिगनिंग। यस, बिल्कुल, अगर आप कोई ऐसा नया काम सोच रहे हैं या फिर कोई करियर चेंज करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, उस दौरान आपको नंबर 1 से रिलेटेड कोई भी एंजल नंबर दिखे तो आप समझ जाइए न्यू बिगनिंग के लिए यू आर रेडी। नेक्स्ट है डेस्टिनी कॉलिंग। यस, आपको ये तो पता ही होगा कि हम इस धरती पर आए हैं अपनी एक डेस्टिनी लेने, एक कुछ काम करने, कुछ काम पूरा करने, राइट। तो जब समय हो जाता है ना, जब परमात्मा को, यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि यस नाउ यू आर रेडी, यस नाउ यू आर रेडी टू डू योर डेस्टिनी वर्क, जो आप डेस्टिनी में लिखवा के लाए हैं वो आप करने के लिए आप अब रेडी हैं। तो डेस्टिनी कॉलिंग भी इसका एक मैसेज है। और यस, यानी कि आप कुछ भी सोच रहे हैं, क्या अभी मैं मदर बनने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं प्रेगनेंसी प्लान करूँ, तो आपको 1 से संबंधित कोई भी एंजल नंबर दिखता है तो वो आपके क्वेश्चन को यस के रूप में आंसर करता है। दूसरा नंबर है नंबर 2। आप कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट नंबर या फिर आपको सबसे ज़्यादा दिखने वाला नंबर कौन सा है। दूसरा है नंबर 2।
नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नंबर सोलमेट से, एक और एक दो होते हैं, इसलिए सोलमेट के बारे में नंबर 2 बात करता है। डुअल के बारे में, दो के बारे में बात करता है। हार्मनी, खुशी के बारे में बात करता है। आपको याद, आप कभी गुस्से में होंगे और नंबर 2 2 2 या फिर 2 1 2 1 इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन का अगर आपको 2 से रिलेटेड नंबर दिखता है, तो अगर आप काम नहीं हैं, आप में पेशेंस नहीं दिख रहा, तो ये नंबर 2 का कॉम्बिनेशन आपको ये दिखाता है कि यू नीड टू बी पेशेंट। पेशेंस रखो, सब सही होगा। और सेल्फ लव, यस, सेल्फ लव एक, मैं मानती हूँ कि ये टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा और गहन है कि इस पे एक पूरी वीडियो बन सकती है। हमें सबको सेल्फ लव ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी प्यार नहीं होगा, हमारे अंदर प्यार नहीं होगा, तो हम सामने वाले को भी नहीं दे सकते। तो सेल्फ लव का प्यारा सा मैसेज देता है नंबर 2। अब हम बात करेंगे नंबर 3 की। नंबर 3 बात करता है बैलेंस की। किसमें बैलेंस? माइंड, बॉडी और स्पिरिट। अब जैसे हमने ये सोच लिया कि अब मैं अपनी शरीर को स्वस्थ रखूँगा, ठीक है। अब मैंने ये किससे सोचा? माइंड से। लेकिन मैं फिर भी 12 बजे उठ रहा हूँ, जो मन कर रहा है गंद वो खा रहा हूँ और बिल्कुल लेज़ीनेस दिखा रहा हूँ, तो क्या ये बैलेंस दिखता है माइंड, बॉडी, स्पिरिट में? नहीं। बैलेंस की ज़रूरत है। जो आप सोच रहे हो, टेक योर पेन, टेक योर पेपर एंड राइट इट डाउन, और देन उस पर इम्प्लीमेंट करो। तो इस तरीके का बैलेंस का मैसेज हमें देता है नंबर 3। उसके बाद एक प्यारा सा मैसेज देता है नंबर 3, वो है गुड लक का। आप कभी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपको गाड़ी के पीछे दिख गया 333 या फिर 3 से कोई भी रिलेटेड नंबर, अगर आप उसे डिकोड करना चाहें, जैसे मैं हर नंबर को डिकोड करने के लिए आपके लिए कोशिश कर रही हूँ, तो वो मैसेज देता है गुड लक का कि यस, आप पास हो जाएंगे इंटरव्यू में, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, तो गुड लक। और इंटेंशन हर काम के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। इंटेंशन अगर साफ़ होती है तो हम बड़े से बड़ी समस्याओं से बच जाते हैं। तो अगर आपकी, मान लो, क्लियर इंटेंशन से आप कोई काम नहीं सोच रहे हो और 3 से रिलेटेड कोई आपको नंबर दिख जाए, तो आपको क्या ज़रूरत है? अपनी इंटेंशन सही करने की, राइट। फिर है कम्युनिकेशन। हम टैरो की ज़िंदगी में, टैरो की लाइफ में, टैरो की बातों में ज़रूर कहते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में भी, कि हमारा थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, हम कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते। तो जो नंबर 3 है वो बैलेंस के ऊपर बात कर ही रहा है, क्योंकि तो वो हमारे हर चक्रा में भी बैलेंस की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन की बात कर रहा है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए। जो आप कहना चाहते हो, आपके मुंह से भी वही बातें निकलें। तो इस तरीके के कुछ मैसेज नंबर 3 देता है। नेक्स्ट नंबर है हमारा नंबर 4। नंबर 4 कब दिखता है आपको पता है? सबसे ज़्यादा 4 या 4 का और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारे एंजल नंबर्स हैं। कभी आप दुखी हैं और आप रो रहे हैं, लिटरली आपने फ़ोन उठाया और आपको दिखा 4 ये एक एंजल्स की भाषा है कि रो मत, डोंट बी सैड, आई लव यू चाइल्ड, आई लव यू, वी लव यू। एक तरीके से एंजल्स हमें बताते हैं कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, हम पे कितना प्यार नछावर करते हैं, हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए। हमारी एबिलिटीज़ भी दिखाते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, लेकिन पागल, तुम तो ये कर सकते हो। इस तरीके से थोड़ी सी डांट देते हैं हमें कि तुम में एबिलिटी है, करो। इनर स्ट्रेंथ देते हैं, क्योंकि जब हम टूट जाते हैं तभी तो हम ये सोचते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई एबिलिटी नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। तो जब भी 4 दिखे तो आप ये मान लें कि एंजल आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, स्टेबिलिटी भी है, लव हम आपको कर रहे हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। यूनियन, एक तरीके से यूनियन आना, अपने सोल ट्राइब को यूनियन बनाना,
यानी कि सोल ट्राइब, जैसे हम जैसे लोग जिसमें जिनकी हमें बातें सुनना अच्छी लगती हो, जिनसे मिलना हमें अच्छा लगता हो, और किसी भी सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम का यूनियन जब होता है, जब वो मिलते हैं, तभी नंबर 4 दिखता है। ठीक है, तो ये हुई नंबर 4 की बात। अब हम बात करेंगे नंबर 5 की। अब मैंने पहले आपसे बोला था कि आप ज़रूर बताइएगा कि कौन सा नंबर आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ है या फिर सबसे ज़्यादा दिखने वाला नंबर है। तो मेरे लिए तो नंबर 5 है। और हाँ, नंबर 5 को जैसे 555, 555 कुछ कभी जो लोग इस जर्नी में जब फर्स्ट स्टेप रखते हैं, पहले स्टेप रखते हैं, जब उनको नंबर 555 दिखता है तो वो काफ़ी हद तक परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या दिख रहा है, अब क्या होने वाला है। और क्योंकि टैरो में भी हमने ये सोच लिया है, दिमागों में डाल दिया है कि जो टैरो कार्ड है, क्योंकि मैं बता रही हूँ अभी टावर मूवमेंट, टैरो कार्ड में एक कार्ड है टावर मूवमेंट। टावर मूवमेंट को भी इतना नेगेटिविटी से शो किया जाता है हमारी सोशल मीडिया पे, और टावर मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एसोशिएट करता है नंबर 5 से। ठीक है, तो लोग इससे, कुल मिला के लोग इससे बहुत डरते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये श्योरिटी देना चाहती हूँ कि नंबर 5 से आप बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि नंबर 5 चेंज की बात करता है। नंबर 5 किसकी बात करता है? एक चेंज की बात करता है। और आप क्या सोचते हैं, ज़िंदगी में अगर चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं आए, तो बहुत बोरिंग नहीं हो जाएगी? हमारा डेवलपमेंट का, ग्रोथ का तो पूरा एस्पेक्ट ही हट जाएगा। तो चेंज कभी बुरा हो ही नहीं सकता, तो क्यों डरना, बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है शेड द स्किन। अब जैसे कि सांप, जैसे कि स्नेक अपनी स्किन को टाइम टू टाइम शेड करता है, अपनी ओल्ड स्किन को शेड करके न्यू स्किन में जाता है, उसी तरीके से नंबर 5 का कॉम्बिनेशन, नंबर 5 हमें बताता है कि अब बारी है अपनी सारी बुरी आदतों को या फिर अपने बुरे सर्कल को आप शेड करें, हटाएं, और एक नई तरीके से ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। न्यू चैप्टर की भी बात करता है। अब जब चेंज आएगा, लाइफ एक तरीके से एक ही रोड पे चल रही है, और फिर जब चेंज आएगा तो एक न्यू चैप्टर की बिगनिंग तो है ही है। और कभी कभी हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी मिलता है। हम भ्रम में जी रहे होते हैं कि सब हमें बहुत प्यार करते हैं, सब हमें, या फिर हमें सबको प्लीज़ करना चाहिए, इस तरीके की कुछ भी क्वेश्चन, उससे रिलेटेड कुछ ऐसा होता है कि आपको अपने क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन आंसर मिलता है, तब भी आपको नंबर 5 दिखता है। फिर कोई भी चीज़ का कंप्लीशन, मान लो कोई भी कर्मा है, जिसको हम कर्म भी कहते हैं हिंदी में, और मुझे कर्म बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है बल्कि कर्मा के। ठीक है, तो हम जो कर्म करते हैं उसका शुरू होता है और वो ख़त्म भी होता है, ऐसा सर्कल चलता है। तो जब भी आपके पहले कर्मों का, चाहे वो अच्छे और बुरे, अभी हम बात नहीं कर रहे, उसका सर्कल भी पूरा होने की जब बारी आती है, तो क्या होता है, हमें नंबर 5 दिखता है। तो ये हुई नंबर 5 की बात। ठीक है, और इससे आगे के नंबर हम देखते हैं क्या है। हमारा आगे का नंबर है नंबर 6। नंबर 6 हमें क्या बताता है? नंबर 6 हमें सबसे पहले तो ग्रोथ दिखाता है। किसमें? कैरियर में हमें ग्रोथ दिखाता है, हमारे रिलेशनशिप्स में ग्रोथ दिखाता है, उसमें बैलेंस दिखाता है। कैसे बैलेंस, किस किस में दिखाता है? आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके कैरियर में आपको फोकस देने की बात कहता है। आपको कहता है कि फोकस करो, अपने काम में फोकस करो, अपनी चीज़ों में फोकस करो। और ये भी हमें नंबर 6 बताता है कि सुनो, अब एक ही विचारधारा को मत रखो, अब विचारधारा समय के साथ चेंज करने का आपका नंबर आ चुका है। तो नंबर 6 हमें
काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। अगर हम इसे देखें, बहुत बेहतरीन चीज़ें सिखाता है, जैसे कि फोकस में लाओ, है ना। तो अब हम आगे बात करेंगे नंबर 7 की। नंबर सेवन हमें क्या क्या दिखाता है। नंबर 7 एक सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल नंबर माना गया है नंबर की दुनियाओं में, एंजल नंबर्स की दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअल नंबर अगर हम किसी को मानते हैं तो वो है नंबर 7। नंबर 7 आपको जब दिखे तो आप खुद की पीठ को थोड़ा थपथपा लीजिएगा कि हाँ भाई, आप स्पिरिचुअल पाथ में हो, स्पिरिचुअल बनने का नंबर आ चुका है। ईगो डेथ की बारी आ गई है। मैं ये किसी वीडियो में फिर बताऊंगी कि ईगो अच्छी भी होती है और कुछ ईगो बुरी भी होती है। तो जो भी बुरी ईगो है उसके मरने का समय आ गया है और पॉजिटिव ईगो को बिल्ड करने का समय आ गया है। जब भी आपको नंबर 7 दिखे तो आपको, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। पैराडाइम शिफ्ट भी एक ऐसी बात करता है कि नई चीज़ों को उठा के पुरानी चीज़ों को हटा के नई चीज़ों का आ जाना। कुछ ऐसी विचारधाराएं आपकी चेंज हो सकती हैं। और नंबर 7 आपकी ज़िंदगी में गुरु के लिए भी रास्ता खोलता है। आपकी लाइफ में गुरु आ सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सही गलत में भेद बता सके। सोर्स ऑफ एनर्जी हमें देता है, कोई ना कोई एक ऐसा, या तो मानव के रूप में या फिर किसी और रिसोर्सेज के रूप में आपको अपनी एनर्जी का सोर्स अब मिलने वाला है, ये नंबर 7 दर्शाता है। और क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना, जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ईगो डेथ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स तो हम क्या करेंगे, हम ट्रुथ की तरफ आगे जा रहे हैं, या हमारा मन है, हम चाहते हैं हम ट्रुथ की तरफ आगे जाएं, इसलिए तो हमें नंबर 7 दिख रहा है। अब नेक्स्ट नंबर है नंबर 8। नंबर 8 हमें बहुत बेहतरीन, बहुत सारी अबंडेंस की तरफ ले जाता है, बताता है, पहले हमें मैसेज देता है कि दिमाग से काम करो, बैलेंस रखो अपनी लाइफ में। बैलेंस का भी हालांकि मैसेज देता है, इस तरीके की चीज़ें रखो कि एबंडेंस आ रही है आपको। जब आपको आपकी द्वार पे एबंडेंस खट 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 कर रही हो ना, तब आपको नंबर 8 दिखता है। लॉटरी का नंबर, लॉटरी किसी भी चीज़ में लग सकती है, ज़रूरी नहीं पैसे में आपको लॉटरी लगे, राइट। तो कोई भी लॉटरी लग सकती है, किसी को गुरु बनना, खुद को गुरु बनाना भी एक लॉटरी हो सकता है, गुरु मिलना भी लॉटरी हो सकता है, इसलिए जल्दी में बहुत आगे बढ़ जाना भी एक लॉटरी हो सकता है किसी के लिए। तो लॉटरी को अपने अपने तरीके से शब्द को समझो, राइट। फिर है अनएक्सपेक्टेड हेल्प। मान लीजिए आप काफ़ी लोन्स को पे करने में लगे हुए हैं, अब आपको लग रहा है कि अब तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ये तो मेरी बिल्कुल बिलो द बेल्ट वाली बात हो गई है। तो अचानक से आपको एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलेगी। आपका दोस्त कहेगा कि यार तूने जो 10 साल पहले मुझसे 20,000 रुपये लिए थे ना, यार थोड़ा लेट हो गया बट आज तू ले ले। तो इस तरीके से कुछ अनएक्सपेक्टेड हेल्प यूनिवर्स की तरफ से आपको आ सकती है। और यस, नेक्स्ट मैसेज है क्लीन योर ऑरा। अपनी ऑरा को क्लीन रखें, या फिर आप रख रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट करने के लिए भी की वजह से भी आपको नंबर 8 दिख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है नंबर 9। नंबर 9 हमसे क्या बात करता है, आप सोच सकते हैं। नंबर 9 हमसे बात करता है हमारे जीवन के पर्पस के बारे में। हमारे साइकिल्स जो हमने कर्म की वजह से बना लिए हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे साइकिल्स जो हमने बना लिए हैं, उसकी एंडिंग की बात करता है नंबर 9, ठीक है। अब कुछ साइकिल्स हमने कर्म की वजह से बनाए, जो कि मैंने अभी बोला, इसमें कुछ एडिक्शंस भी हो सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो, आपके अंदर बहुत लस्ट आ गई हैं, आप हाइजीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इस तरीके से एडिक्शंस का भी जब
जब एंडिंग का समय आता है तब भी आपको नंबर 9 से जुड़ा हुआ कॉम्बिनेशन एंजल नंबर आपको दिख सकता है। कर्मा रिलीजिंग वही चीज़ है, ये इंटर रिलेटेड हैं आपस में, राइट। आपको जब बिग लाइफ लेसन कोई मिलना होता है ना, तब भी आपको नंबर 9 दिखता है। अब लाइफ लेसन ही तो सीखने आए हैं, हम सब लेसन्स सीख रहे हैं, हमें वो ही सीखना है, हम लर्निंग मोड पे चल रहे हैं। ये धरती जो है वो एक स्कूल है, राइट। अब एक ऐसे नंबर की बात करना चाहते हैं हम, वो है ज़ीरो। ज़ीरो इज़ अ हीरो मैं हमेशा यही बोलती हूँ। अब शून्य जो नंबर है, जो ज़ीरो है, वो अपने में बहुत महत्व रखता है खुद ही, और बहुत कम लोगों को इसके दर्शन हो पाते हैं, बहुत कम लोग इसे देखते हैं। जो लोग बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी नॉर्मल जनरल लोगों से आगे जाते हैं, उन्हें ही मैं मानती हूँ कि 000 या फिर 0000 दिखता है। तो अगर आपको ज़ीरो दिख रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी असेंशन की बारी आ गई है। अब आपने अपने कर्म पूरे कर लिए हैं, अपनी ईगो डेथ कर ली है, ईगो को मार दिया है। ईगो जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस आपके जीवन में पीस है, आपके मस्तिष्क में पीस है, आपको प्रेजेंट में रहना आता है, आपको थर्ड आई पे ध्यान लगाना आता है, आपकी कोई डिज़ायर नहीं है, और आप खुद ही एक गुरु, इस धरती पे गुरु बनने की भूमिका भी निभा सकते हैं। तो इस तरीके की जो मैसेज है वो शून्य प्रदान करता है। तो गाइस, ये थे कुछ हिडन मीनिंग ऑफ नंबर्स। आई होप ये वीडियो आपके काम आई हो, आपको इस वीडियो ने बहुत मदद की हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो मैं एंजल नंबर्स के ऊपर ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि ये वीडियो मेरी एंजल नंबर्स की वीडियो की ही एक कड़ी के रूप में मैंने प्रस्तुत की थी। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी, आपको बाय कहती हूँ। जल्दी मिलेंगे।